नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है पार्ट 2 के अंदर। और इस वीडियो में हम दिखाने जा रहे हैं आशु जी की आपको 3 घोड़ियां और 3 घोड़ियों के साथ में एक एक गिफ्ट और यानी उनके बच्चे राज दरबार के रिजल्ट। और तीनों ही किसके से? राज दरबार के रिजल्ट, तीनों राज दरबार के हैं जी। और 3 घोड़ियां और 3 बच्चे, मेरे को लगता है शायद बहुत कम वीडियो में ऐसा देखने को मिला होगा लोगों को। या कभी कभार ऐसा हो जाता है 3 घोड़ियां तो दिखाई पर 2 के बच्चे और 1 के साथ बच्चा नहीं है पर सबों के साथ में एक एक गॉड गिफ्ट साथ में। ये तो गिफ्ट अपन ने लिए है इनसे 1 साल मेहनत की तब ये गिफ्ट है। तो सर अगर अभी अपन बात करें, सबसे पहले हमारे सामने जो घोड़ी खड़ी हुई है जी, इस घोड़ी का बाप कौन है? ये घोड़ी तो सर बाप का तो पता नहीं है, ये जयपुर साइड में से ली थी मैंने, दूध के साइड से। ओके जी सर। तो सर अननोन मान सकते हैं? अननोन। और सर अगर इसकी माँ की बात करें तो माँ का पता है कि नहीं है उसका? किसकी माँ का? इसकी माँ का नहीं, कोई नहीं, माँ का नहीं पता है। तो कहाँ से ली थी सर ये घोड़ी आपने? ये दूधू से ली थी सर। दूधू से? जी। तो सर अगर इसकी हाइट की बात करें तो हाइट में कितनी हो गई होगी ये अप्रॉक्स 63 मेरे कंधे से भी 63 है ना? बिल्कुल। बाकी मार्किंग में क्या सर? 2 पैर सफेद है मार्किंग में सर, इसके माथे पे स्टार है, पान है और 2 पैर सफेद, पीछे के 2 पाँव व्हाइट है। बाकी सर अगर बात करें इसके साथ में जो बच्चा है जी, तो बच्चे की क्या उम्र होगी अभी? ये बच्चा सर लगभग ये 2 महीना 2-4-5 दिन ऊपर का है। बच्चा हाथ में नहीं आएगा है ना? हाँ, ये तो अभी तो। बाकी बच्चे की सर क्या मार्किंग आई है इसकी? ये बच्चे के ब्लेज है सर। अच्छा। और 3 पाँव व्हाइट है, 3 पैर सफेद है। जी। ये राज दरबार का अपना चौथा रिजल्ट है। राज दरबार का चौथा रिजल्ट जी। अपने पास में जो घोड़ा है राज दरबार, उसका जो कि हमने दोस्तों सारे लोगों को पहले पार्ट के अंदर दिखाया था। तो जिन लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा हो तो वो पहले पार्ट में जाके राज दरबार घोड़े को भी देख सकते हैं। तो सर घोड़ी का क्या नाम रख रखा है अभी? घोड़ी का नाम है सर विजय लक्ष्मी। विजय लक्ष्मी जी। तो सर विजय लक्ष्मी, वैसे तो सर आपके पास में घोड़ा घोड़ी है, वैसे तो क्या है मैं पूछता नहीं हूँ, पर आजकल मैं पूछने लग गया हूँ क्योंकि कमेंट में फिर भाई लोग बोलते हैं कि सर ये तो आपने पूछा ही नहीं, घोड़ी सेल के लिए है क्या नहीं है। तो सर जो घोड़ी सेल के लिए हो या आप करने में इंटरेस्टेड हो तो उसके बारे में भी बताते रहना, जिससे जो नए लोगों का भी विचारों का शौक बढ़ता है। जी। ऐसा कोई सेल का ऐसा कुछ है नहीं, अगर ठीक है देखो सेल ये कोई है नहीं कि बेचना ही नहीं है। नहीं सर, सेल परचेज तो करनी पड़े ना। परचेज तो चलती रहती है। हाँ। ऐसा कुछ नहीं है, बट ठीक है आज रिजल्ट इस घोड़ी का मेरे पास में, पहले भी मैंने ये सेकंड रिजल्ट ले लिया है। इस सेकंड नंबर का रिजल्ट है ना? इस घोड़ी का दो रिजल्ट ले लिया। ये अपने होम ब्रीड है। हाँ। ये अपने राज दरबार के होम ब्रीड ही है। राज दरबार के अभी तक अपन ने बाहर कोई कवरिंग नहीं दी। 4 रिजल्ट अपने घर के लिए है और ये चौथे नंबर का रिजल्ट है। चौथे नंबर का। और चारों घोड़ियों को भी क्या राज दरबार को मैंने हिसाब से मैंने 4 घोड़ियां अपने घर पे, अभी एक 5वीं घोड़ी और भी ठान देने वाली है 10-15 दिन में। वो राज दरबार का रिजल्ट आने वाला है। बिल्कुल। बट क्या है कि उसको सारी घोड़ियां डिफरेंट है। अच्छा। ऐसा नहीं कि घोड़ी जो ये है मतलब सब डिफरेंट लाइन की है। सब डिफरेंट लाइन की है। और ऑलमोस्ट मैं ये नहीं कह सकता कि ये फलानी लाइन की है, जो नहीं है तो नहीं है। तो सर जैसे अगर बात करें इस घोड़ी के, क्या ये खुजली होगी, क्या हो गया ये खुजली नहीं है, ये गर्मी से जो ये उमस थी ना। हाँ। इस पे क्या है कि अभी जैसे ठंड दी थी इसने। हाँ। ये जून में। हाँ। तो उस टाइम में गर्मी बहुत ज्यादा थी, तो कुछ ट्रीटमेंट चल रहा है? हाँ, तो कुछ अभी तो बीच में थोड़ा ज्यादा हो गया था, अब तो काफी कंट्रोल हो गया, सही हो गया। अब ठीक है, जहाँ से क्या है कि खुजली थी तो ये बाल यहाँ से जो चमड़ी हट गई थी, बाल आ रहे वापस, दोबारा आ जाएंगे। हाँ। बाकी नाम क्या बताया था सर इसका? विजय लक्ष्मी। विजय लक्ष्मी। और सर अगर बात करें इस घोड़ी की तो इस घोड़ी का क्या नाम रख रखा है? इस घोड़ी का नाम है सर तेजस्वी। क्या नाम है सर? तेजस्वी। ये राइडिंग में बहुत अच्छी है, बहुत सुपर राइडिंग देती है। हाँ। और राइडिंग में मेरी पसंदीदा घोड़ी है ये। हाँ। राइडिंग करते हो क्या सर कभी कभार? यस सर, क्यों नहीं करते। तो सर टाइम काम पे से कैसे मैनेज करते हो सर? मैंने जैसा है कि अपने को ऐसा तो नहीं रोज करना है, लेकिन बट जब आते करते हैं यहाँ फार्म पे तो इनके साथ ही टाइम स्पेंड करते हैं मैक्सिमम। और बाकी जब मौसम अच्छा होता होगा तो कुर्सी डाल के बैठ जाओ, घूमते रहे तो बहुत अच्छा लगता होगा ना? सुपर। तो बाकी सर इसकी हाइट कितनी है? ये सर 61 है। जी। और मार्किंग में अगर बात करें तो घोड़ी की ब्लेज है, ओनली ब्लेज है जी। और नाम क्या बताया था आपने? तेजस्वी। सर बच्चे को सीधा करना, बच्चा है कि बच्ची है सर? ये बच्चा है सर, इसका बच्चा है। ये राज दरबार का सेकंड रिजल्ट है। राज दरबार का सेकंड रिजल्ट। जी। अब राज दरबार की अब देख लो, ये घोड़ी का रिजल्ट अलग है और ये घोड़ी इससे डिफरेंट है। इसका रिजल्ट भी मतलब ये घोड़ा मतलब बहुत प्योरिटी निकालता है।
और ऐसा नहीं है कि जैसे कि घोड़े का जैसे 10 बच्चे आए उसमें 1-2 बच्चे अच्छे निकले, लेकिन मेरी नज़र में इसके 4, एक बच्चा मेरा छूट गया 3rd नंबर। बट अब ये जो 3 बच्चे खड़े, तीनों बच्चे स्टेलियन के मतलब पर्पज के घोड़े। बिल्कुल, ये ऐसा नहीं है कि नॉर्मल बच्चे बनेंगे, ये स्टेलियन अभी भी इनकी आप चेस्ट देखो, गर्दन देखो, लेंथ गर्दन की भी अच्छी है। और बाकी इस पे भी इसका ब्लेज एक डिफरेंट है, इसका ओनली पान है। अच्छा। और इस पे इस पान के अंदर ही 2 भंवरी है, ऊपर नीचे जड़स क्रस बोलते हैं। आप भी सर भवरी देखते हो क्या? भंवरियाँ देखते हैं सर। मानते हो भवरी? कुछ 2-3 भंवरियाँ मानते हैं। अच्छा, यानी कि 50% भरोसा है। नहीं, कुछ 2-3 जो ज़्यादा गलत है वो मानते हैं, बाकी मेजर अपन ने ये भी गलत है वो नहीं मानते। बिल्कुल जी जी। बाकी सर ये वाली घोड़ी भी सेल के हिसाब से है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं सर। बिल्कुल। बाकी बच्चे भी हैं सेल सर के पास में, तो कोई बंदा लेने में इंटरेस्टेड हो और सर बेचने में हो तो सर को कॉल लगा के एक बार पूछ ले। जरूर सर, जरूर। तो सर अगर हम बात करें इस तीसरी घोड़ी की, तो तीसरी घोड़ी का क्या नाम रख रखा है? इसका नाम है सर चेतना। चेतना? जी जी। और चेतना का बाप कौन है सर? चेतना सर ये अननोन है। अननोन है। अब और माँ की कोई साइड तो है से ही है, बट इसका रिकॉर्ड ये पता नहीं है, बस रिकॉर्ड नहीं है अपने पास। अपन अननोन है क्या? अननोन की क्या परिभाषा है जो मेरे को क्या समझ में आई कि definition है? भाई जिसका हमको पता नहीं है। बस पता नहीं है इसका कोई डिटेल नहीं है। हाँ। अपन ने खरीदी है अपने, चलो घर में जन्मी करिए तो चलो अब उसका तो अपने, अब जैसे बच्चे हैं तो अपने मालूम है कि ये बच्चों का क्या लाइन है क्या नहीं। एक खोज हो सकती है वीडियो से, जो भी लोग वीडियो देख रहे हो सकता है किसी के घर पे ब्रीड हुई हो और वो आपको पुरानी फोटो बेच के इसके बारे में डिटेल दे सकते हैं। वो बता सकते हैं कि हाँ। हमारे यहाँ पे ऐसा हुआ है। गुमशुदा की तलाश। जरूर बहुत सर, बिल्कुल सही है सर। जब कोई किसी का बच्चा खो जाता है तो वो भी क्या पोस्टर लगा के सोशल मीडिया पे दे देता है कि भाई हमारा ये बच्चा खो गया, बता देना। यहाँ पे कांटेक्ट नंबर से संपर्क करें, उसको उचित नाम दिया जाएगा। सही बात है सर। तो सर अगर इसकी हाइट की बात करें तो हाइट में कितनी है ये? 60 है जी। बाकी सर मार्किंग क्या है इसकी? मार्किंग इसके सर ब्लेज है और एक साइड के लेफ्ट साइड के आगे पीछे के वाइट है। वाइट वहाँ। तो कितने बच्चे दे चुके सर ये? इसके सर 2 बच्चे। एक बच्चा तो जैसे भी पहले अपन ने जो लक्ष्मी कदम का जो बच्चा देखा है वो बच्चा इसी का ही है। ओके। ये घोड़ी लेने का मतलब ही यही था कि जिससे मैंने ये वो बच्चा चाहिए था तो वो बोले कि मैं बच्चे के साथ घोड़ी भी दूंगा, बिल्कुल, अकेला बच्चा नहीं दूंगा। अकेला बच्चा नहीं दूंगा। हाँ, वो लक्ष्मी कदम के हिसाब से। अच्छा, लक्ष्मी कदम जो बच्चा है उसकी माँ है ये? उसकी माँ है ये। ओके। तो और अभी इसका दूसरा रिजल्ट भी आ गया है? दूसरा रिजल्ट उसके ये अपने राज दरबार का है। अच्छा। इसको मैं आपको दिखाता हूँ। रिजल्ट में बहुत अच्छी घोड़ी है। तीनों घोड़ी के साथ तीनों बच्चे और तीनों क्या अपनी अपनी मस्ती में मस्त है, तो कंफ्यूज मत हो जाना भाई लोगों तुम्हें। आज बेटा ये सर इसका रिजल्ट है अपने इस घोड़ी का है ना? इसके क्या सर माथे पे पट्टा आया है बस, है ना? माथे पे ब्लेज है, पीछे के पाँव जो लेफ्ट वाला पीछे है ना उसमें हल्का सा जवाब है। कोई नहीं भाई, भगने दो। अच्छा, ये वाला पैर है ना? जी बिल्कुल। बाकी बहुत अच्छा बच्चा बनेगा। ये भी स्टेलियन के पर्पज का बच्चा है, कोल्ट है। बाकी 3 घोड़ियाँ हैं तो सर तीनों घोड़ियाँ और हमने आपको 3 बच्चे दिखाए, तो जिस भी भाई को लेने में इंटरेस्टेड हो तो आप सर से बात कर सकते हो। सर मैं एक सवाल और पूछना चाहूँगा अब आपसे जी कि अपने पास में घोड़े भी हैं घोड़ियाँ भी हैं, तो डीएनए को लेके आपका क्या कहना है? डीएनए सर देखो, एक पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा डीएनए है सही है भी क्या नहीं है? डीएनए सर देखो, वैसे आज के टाइम में दुनिया है जो कि विश्वास वाली दुनिया बहुत कम रही है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन विश्वास करना भी आज के टाइम में हर किसी पे गलत है, क्योंकि उसके साथ में फ्लॉट होता है और धोखाधड़ी होती है। तो डीएनए का एक अच्छा एक आधार है ये कि डीएनए से क्या है कि आदमी 2 पैसा खर्च करता है जी। आज घोड़े ये नॉर्मल तो है नहीं कि 10-20 हज़ार रुपये के लिए आया। आज मुंह मांगे पैसे देने पड़ते हैं। अगर कहीं भी अपने को चाहे घोड़ी हो, घोड़ा हो, चाहे कोल्ट हो, चाहे फिली हो, समझ में आती है तो अगला जो बोलता है वैसे ही चलना पड़ता है लेने वाले को। बिल्कुल। तो अगर वो उस हिसाब से अगर पैसा खर्च कर रहा है तो डीएनए बिल्कुल सही है सर, होना चाहिए, जिससे क्या है कि उसके साथ में कोई धोखाधड़ी नहीं। जैसे हमारे बहुत सारे घोड़े वाले हैं तो वो कह देते हैं कि यार प्रदीप भाई आप तो सारे घोड़े वालों को गलत बताते हो, घोड़ा मार्केट में ठगी है कहाँ। तो मेरे को लगता है कि ये शब्द वही लोग बोल रहे हैं जो पहले लोगों के साथ में ठगी करके बैठ चुके हैं। देखो सर, मैं ठगी की बात ऐसे बोलता हूँ कि ठीक है ठगी करना। सर देखो, ये तो एक शब्द है, हम ऐसे नहीं कह रहे घोड़ा मार्केट में ठगी है, ये तो एक शब्द है कहने के लिए। देखो ठगी का ऐसा है सर, मैं आपको बताऊं, देखो चीज है, ये
मेरे पास फॉर एग्जांपल ये घोड़ी है, अगर किसी को समझ में आ रही है हाँ हाँ तो वो लेगा बिल्कुल, और वो बोलेगा भाई पैसा बता, मैं इसको बोल रहा हूँ कि ये फला फला लाइन की है, हाँ हाँ ठीक है। अब मेरे को इसका मान लो कि मेरे को 20 लाख लेना है या 11 लाख लेना है, जो भी लेना है, तो अगर मेरे को ठीक है ये मेरी कीमत हो गई, लेकिन मैं अगले को जो चीज़ बताऊं, जो लाइन बताऊं, जो इसकी जो मैं इसकी डिटेल दूं, वो डिटेल होना चाहिए बिल्कुल, उसमें, उसको मैं ठगी नहीं मानता। क्योंकि अगले को पसंद है, लेने वाले को देने वाले के देखो भाव समझ में आए तो डील हुई, बिल्कुल, बल्कि देने वाला जो इसकी जो डिटेल बता रहे हैं वो डिटेल सही होनी चाहिए। नहीं पर अब सर आप मेरे को इसमें एक चीज बताना, क्या आज कल जो लोग डिटेल बता रहे हैं हाँ। और अपने फेसबुक पे 7 पीढ़ी लिख के छोड़ देते हैं, अपने बाप की 7 पीढ़ी नहीं पता होगी, तो क्या मानते हो आप उसको? अब उनको 7 पीढ़ी पता होगी या 7 पीढ़ी उसने देखी होगी अपनी आंखों से? नहीं, या तो वो रिकॉर्ड बता दो, है रिकॉर्ड बता दो। अगर रिकॉर्ड है तो सर रिकॉर्ड घोड़ा मार्केट में 7 पीढ़ी का 20 से 30% लोगों के पास में होगा, तो 70% लोगों के पास में रिकॉर्ड नहीं है। तो सर डीएनए का मीनिंग वही हो गया ना। आज मान लो कि जैसे कोई एक लाइन का जिसकी लाइन चल रही है जिस घोड़े की, तो उसका डीएनए है, तो अगर ठीक है उसकी चाहे वो 7वीं पीढ़ी का जो अगर घोड़ा हो घोड़ी उसकी जो भी बच्चा हो, फिली हो या कोल्ट हो, जो भी है, या 10वीं पीढ़ी का हो चाहे 20वीं पीढ़ी का हो, लेकिन अगर उसको डीएनए करेगा तो वो उस पीढ़ी का निकल जाएगा, यहाँ ये उस लाइन का ये कोल्ट है या फिली बता रहे उसी लाइन का, तो डीएनए का ये बेनिफिट है। अब वो कितनी पीढ़ी बाद में है क्या, उससे कोई मतलब नहीं, ये कि उसके मैन बाप का पता चल जाएगा। बस मेन जो लाइन अपने को जो बता रहे हैं कि वो सामने वाले ने जो बोला है जी वो सही है या गलत है कि नहीं है, वो सही है या गलत है, डीएनए का ये बेनिफिट है। और नहीं हो तो फिर समझ ही जाओगे हमारे साथ क्या हुआ नहीं है तो फिर वो गलत ही है सर। मैं देखो सर वैल्यू को नहीं मानता, वैल्यू तो देखो अगर किसी को चीज समझ में आई तो, क्योंकि ये कोई एमआरपी वाले तो कोई चीज है नहीं, बिना एमआरपी का प्रोडक्ट है, तो बिना एमआरपी का है। और तो ये तो जो जैसी क्वालिटी वैसा अगले का जो क्या बोलता है, देने वाला को क्या जचता है और बेचने वाले को अगर आपस में डील होगी तो वर्कआउट होगा तो ये काम होगा सर। बट क्या है कि आज मैं कोई चीज़ बता रहा हूँ, हाँ ठीक है, अननोन है तो अननोन है, और कोई लाइन है तो वो चीज़ होनी चाहिए सर। यानी कि इस चीज को मैं धोखाधड़ी मानता हूँ। उस चीज में कुछ सबूत होना चाहिए तुम्हारे पास, सबूत होना चाहिए, और चीज जो अपन जो क्वालिटी बोल के दे रहे हैं, जिस लाइन का अपन बोल के दे रहे हैं वो होनी चाहिए। बाकी भावताव एक अलग मैटर है सर, सेकंड मैटर है भावताव। देखो सर आज भी घोड़ा मार्केट में ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो बेचारे बहुत ईमानदारी के साथ में और सच्चाई के साथ में बिजनेस कर रहे हैं, तो सर वो देखो, पर सर उन पर दिक्कत क्या हो रही है, उन तक लोग नहीं पहुंच पा रहे। क्यों? क्योंकि वो ईमानदार है। नहीं, ईमानदार है तो सर वो उसका जो चीज़ ईमानदार से वो काम किया तो वो पैसा भी घर में आके फैलेगा। गलत पैसा क्या है कि वो पता नहीं किस रास्ते निकलता है और किस रास्ते आदमी को ले जाता है। बिल्कुल, क्यों गलत पैसा आज तक अपन भी देख रहे हैं, सोच रहे हैं, या फिर अपन ने सुना है अपने बुजुर्गों से कि गलत पैसा कमाना भी ये गलत है। वो तो मैं वही तो कहता हूँ, मैं बहुत सारी वीडियो में तो वो तो बैंक से लोन ले रहे हो ऐसा हिसाब है। आज मैं बता रहा हूँ ये कोल्ट है मेरा, राज दरबार का है, ये देव दरबार लाइन का है, तो अगर ये है तो वो ही निकलनी चाहिए। बिल्कुल, और अगर ये है, मैं राज दरबार का बता रहा हूँ, देव दरबार लाइन का बता रहा हूँ, और ये मान लो कि नहीं है, तो ले जाने वाला का सर वो अपने को मुंह मांगे पैसा देके जा रहा है, फ्री में तो लेके नहीं जा रहा। हाँ, फ्री में नहीं लेके जा रहे। फिर उसको पता चले वो डीएनए कराए, इसका कुछ भी कराए, जो भी करे, पता चले कि यार ये तो जो चीज़ बताई वो नहीं है, तो फिर उसकी आत्मा कितनी उसको बद्दुआ देगी। वो तो बद्दुआ क्या देगी, वो लोन चालू हो जाता है उसका तुरंत ही, बस ब्याज के साथ में। बस मैं सर ये ठगी में इस चीज़ को मानता हूँ, मैं रेट भाव को नहीं मानता। रेट भाव तो देखो जी, लेने वाले के वर्कआउट होगा, पोसाएगा तो लेगा, नहीं जय श्री राम, वो कोई जोर जबरदस्ती दे नहीं रहा है। नहीं पर सर पकड़ के नहीं दे रहा है, इसको ले जाना पड़ेगा, इतना पैसा देना पड़ेगा। एक चीज और बोलूंगा जी, जैसे अब आपके पास में कोई बंदा आया, एक तो ये कि आप उसको सही सलाह दो, और एक आप ये देख लो कि समझ रहे हो, तो आप देखो यार इसको तो रेट का कुछ पता ही नहीं, 1 का 8 में दे दो, तो बताओ उसको ठगी बोलते कि नहीं बोलते, ये बताओ आप मेरे को। नहीं, वो गलत है, वो गलत है ना, गलत। अब घोड़े वाले बहुत सारे कहते हैं कि यार ठगी तो है ही नहीं घोड़ा मार्केट में, तो भाई उसके पैसों से तो ठगी होती है, और क्या उसके किडनी और फेफड़े ले लोगे क्या? नहीं, ये सही है, किडनी और फेफड़े ले लोगे जब मानोगे कि ठगी हुई है। ये तो गलत है। और देखो सारे लोग गलत आज भी नहीं है, मैं तो आज भी बोल रहा हूँ, पर जो 20-30% लोग हैं ना, उन तक खाली बस लोग नहीं पहुंच पा रहे। सारे लोग कैसे हो सकते हैं? अगर सारे लोग अगर ठगी नष्ट हो जाती तो फिर मतलब ये काम में खत्म है। फिर क्या है जी, किसी और दूसरी सेकंड बात क्या है, किसी पे तो देखो आदमी को विश्वास करना ही पड़ेगा, और विश्वास के बिना ये सृष्टि कैसे चलेगी। पर बस ये है कि घोड़ा मार्केट में जो पहले ठगी करके बैठ चुके हैं, वो आज ईमानदारी का बिगुल बजा रहे कि हम ईमानदार है भाई साहब।
तो सर देखो ऐसी है, अब ठगी कर ली, उनको मालूम है, जिन्होंने भी जो आज चलो मैंने की या किसी ने भी की ठगी, लेकिन वो ये थोड़ी बोलेगा मैंने ठगी की है। नहीं तो फिर सर ग्रुपों में ज्ञान की बातें भी नहीं कर रहे ना। हाँ तो वो भी सही है ना। पहले ये उसको ये भी सोचना चाहिए कि हमको भी उसके बारे में पूरा इतिहास पता है कि तूने किस किस की किस कहाँ पे ली है। इतिहास तो किसी का नहीं पता होता है जी, और इस क्या है इतना तो इतिहास पता ही रहता है ना, तूने किस किस को घोड़ा कैसे कैसे चेपे, वो तो अपने को पता ही ना। 24/7 काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर समझदारी की और ऐसे प्रवचन वाली बात नहीं करनी चाहिए आदमी को जब खुद गलत हो। सही है, नहीं करनी चाहिए। करने का अधिकार उसी को है जिसने कुछ गलत नहीं करा हो। बिल्कुल करेक्ट है सर। बाकी सर अपने पास में भी जैसे ये 3 घोड़ियां, इनके साथ में बच्चे और भी घोड़ियां कि जिनके साथ में बच्चे हैं? हाँ है ना सर। है कितनी और घोड़ियां हैं? अभी मेरे पास में एक घोड़ी और है जिसके अभी साथ में बच्चा है। साथ में बच्चा है। हाँ। वो किस घोड़े का है सर? वो राजश्री का अपना। राजश्री का है जी। तो बाकी सर जो भी घोड़ियां हैं वो आप सेल कर सकते हो, और बच्चे भी अगर आपको सही रेट लगेगा तो। हाँ जो अगर वाजिब लगेगा तो अपन कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। हाँ वैसे भी तो बाकी तो देखो सर ऐसा है कि ये व्यापार कोई भी है, आज अपन ये तो मैं बोलूँ सारे, चलो ठीक है शुरू से शौक के हिसाब से थे, आज मैंने 21-22 जो भी आज कोल्ट है, फिल्ली है, मेयर्स है, स्टेलिन है, ये सब सारे शौक के लिए तो है नहीं। कुछ ठीक अपन इन पे मेहनत करें तो इनको चलो इन्हीं का खर्चा भी नहीं किया। पर आप हरियाली में सब चढ़ते रहते हैं अपने आप। हरियाली तो ये पूरा फार्म है अपन इन्हीं के नाम है। इन्हीं के नाम क्या है सर? फिर अपन इतने घोड़े घोड़ियाँ हैं तो इनको जगह भी चाहिए, स्पेस चाहिए। अगर अपन एक पेडक में या फिर एक खूंटे पे ले जाके बांध देंगे तो इनकी क्या हालत होगी? स्पेस की तो आपके यहाँ कोई कमी नहीं है। स्पेस तो देखो चलो ठीक है, अच्छा है, बुजुर्गी की कृपा से। पर सर देखो जहाँ स्पेस भी रहता है तो घोड़ा घोड़ी भी बेचारे कंफर्टेबल रहते हैं, स्पेस कम रहता है तो वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आती है। थोड़ी सी नहीं, पूरी आती है। आज घोड़ा बना ही दौड़ने के लिए। अगर घोड़े को अपन एक बकरी की तरह बांध देंगे, घोड़ा घोड़ी को, तो बेचारा ये तो दौड़ने के लिए बने। आज हम जब भी इनको सुबह शाम जब खोलते हैं 2-2, 3-3 घंटे के लिए, तो इनको हमको लंचिंग देने का या इनको वक्त देने की जरूरत नहीं है। ये खूब अपनी मस्ती में आ जाते हैं, आराम से 1.5 घंटे तो खूब दौड़ेंगे, उछलेंगे, कूदेंगे। जैसे मैं सुबह आया हुआ था तो एक घोड़ा घोड़ी उधर घूम रहे थे अपने आराम से। अपने बस आराम से। शाम को सर गिनती कर लेते हो क्या? तो बाहर कहाँ जाएगा, चारों तरफ पे बाउंड्री ये अपने कोई खुली जगहों में या कोई दूसरे खेतों में ऐसे हो जावे जैसे जेलों में कैदी कूद के नहीं भग जाता। ये सर ये कूदने वाले नहीं है। ओके थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर।